हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एलके झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का ये प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 10 है। इससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 1 से 9 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और आज का प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 10 का पहला प्रश्न है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? ऑप्शन ए बहरीन, बी कुवैत, सी कतर या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में अपना दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। प्रश्न संख्या 2, शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी मॉरिशस या डी सेशेल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउबा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 3, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी पटना, सी भागलपुर या डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना। बिहार की राजधानी पटना में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी रोजर फेडरर या डी डोमिनिक थिएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन, इन तीनों ओपन के 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है, जबकि यूएस ओपन का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो रूस के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। ऑप्शन ए फैमिली प्लानिंग इज ए ह्यूमन राइट, ऑप्शन बी हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ, ऑप्शन सी फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशंस एंड ऑप्शन डी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। प्रश्न संख्या 6, 11 जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना, डी उरुग्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। प्रश्न संख्या 7, विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी फिलीपींस या डी सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। फिलीपींस ने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बना है। प्रश्न संख्या 8, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के तहत 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया है। प्रश्न संख्या 9, NTPC-REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी पुदुचेरी या डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। प्रश्न संख्या 10, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2025, बी 2030, सी 2032 या डी 2040। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2025। वर्ष 2025 तक लद्दाख प्रशासन के द्वारा लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 11, भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में मोंग फ्रूट की खेती की शुरुआत पहली बार की गई है। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 13,
भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए नोएडा, बी वाराणसी, सी सूरत या डी भोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोएडा। नोएडा शहर में भारत का पहला विरासत संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 14, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। कथन दूसरा है कि इस ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं। यानी 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया और इस दूसरा कथन कि इस ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था, दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए कीर्ति सुरेश, बी वैदेही डोंगरे, सी पूजा नंदा या डी नैना सोलंकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 16, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी गांधीनगर, सी कोच्चि या डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए इफ्को, बी जीएनएफसी, ऑप्शन सी एनएफएल या ऑप्शन डी आरसीएफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इफ्को। इफ्को के द्वारा देश का पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी फेसबुक या डी अमेजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गूगल। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण वन मंत्रालय या ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 9 देश के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 21, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी रामचंद्र गुहा, सी दलाई लामा या डी शशि थरूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हामिद अंसारी। पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के नामक पुस्तक लिखे हैं। प्रश्न संख्या 22, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए घर तक बिजली पहुंचाने से, बी घरों को स्वच्छ रखने से, सी आकाशीय बिजली सुरक्षा से या डी पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर बनाने से। प्रश्न संख्या 24, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 25, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए कोविन, बी कोवैक्स, सी को भारत या डी को विजय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोविन। प्रश्न संख्या 26, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बीजिंग, सी ढाका, डी कोलंबो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली को विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार
दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? प्रश्न संख्या 27, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बांग्लादेश को गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 28, जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो इसमें कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान पे मोजाम्बिक को है, जबकि भारत का स्थान 7वां है। प्रश्न संख्या 29, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एस्टोनिया, बी लिथुआनिया, सी लातविया या डी बोलीविया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस्टोनिया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में काजा कलास को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 30, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए वृद्धजन पोषण मिशन, ऑप्शन बी वृद्धजन आहार अभियान, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान या डी पोषण सुरक्षा कार्यक्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वृद्धजन पोषण मिशन। प्रश्न संख्या 31, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 32, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी वी आर अम्बेडकर, सी नरेंद्र मोदी या डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पे गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। प्रश्न संख्या 33, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान या डी अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, बी अमेजॉन, सी ट्विटर, डी फेसबुक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेजॉन। अमेजॉन के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एनडीजेसी को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 35, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है रणबीर सिंह, बी रणबीर कपूर, सी अक्षय कुमार, डी सुशांत सिंह राजपूत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 36, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। प्रश्न संख्या 37, इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन है 2021, बी 2022, 2023 या 2024। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2022। 2022 तक चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करना की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 38, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? ऑप्शन है विराट कोहली, बी स्टीव स्मिथ, सी रोहित शर्मा या डी जसप्रीत बुमराह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 39, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। प्रश्न संख्या 40, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 41, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप
में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मनिका बत्रा, बी ऋतृष्या, सी सुतीर्था मुखर्जी या डी स्वस्तिका घोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मनिका बत्रा। मनिका बत्रा फरवरी 2021 में 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत ली है। प्रश्न संख्या 42, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी सिंगापुर, डी कनाडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 43, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी रूस या डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के द्वारा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन ए कोस्टारिका, बी अल सल्वाडोर, सी ग्वाटेमाला या डी प्यूर्टो रिको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। प्रश्न संख्या 46, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी भारत या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। प्रश्न संख्या 47, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मॉडर्ना, बी एस्ट्राजेनेका, सी स्पुतनिक 5 या डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्पुतनिक 5। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सी हैट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी उपभोक्ता मामले मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के द्वारा सी हैट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 50 और यह इस सेट का अंतिम प्रश्न है। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ब्राजील, डी अर्जेंटीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन की रहने वाली जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक एवं सब्सक्राइब करें।